यमुना के पावन तट पर जब जब चांदनी उतरती है तब तब वृंदावन की रज में एक मधुर स्मृति जाग उठती है। ये स्मृति किसी साधारण बालक की नहीं, यह स्मृति है उस बाल गोपाल की जिसके चरण पड़ते ही धरती धन्य हो जाती है। मथुरा की कारागार में जब कंस के अत्याचार चरम पर थे, उसी अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवकी और वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु ने बाल कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस रात वर्षा हो रही थी, यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, यमुना ने रास्ता दे दिया। ये केवल नदी नहीं थी, ये प्रकृति का प्रणाम था अपने प्रभु को। नंद के घर आनंद ही आनंद छा गया। यशोदा मैया ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपनी गोद में झुला रही हैं, वही सृष्टि का पालनहार है। कृष्ण बचपन से ही नटखट थे, कभी माखन चोरी, कभी ग्वाल बालों संग शरारत, लेकिन हर शरारत में भी एक गहरा संदेश छुपा होता था। जब यशोदा ने उन्हें माखन खाते पकड़ा और डांटते हुए कहा कि मुंह खोलो, तब उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस क्षण यशोदा मैया डर भी गईं, लेकिन अगले ही पल ममता जीत गई। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। यही तो लीला है, भगवान भी माँ की ममता के आगे बालक बन जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण की मुरली जब बजती तो केवल ग्वालिने ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यमुना की लहरें तक ठहर जाती। मुरली की वो तान आत्मा को उसकी जड़ से जोड़ देती थी। राधा उस प्रेम का स्वरूप थी जो न मांगता है न जताता है, बस समर्पण बनकर बहता है। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक कथा नहीं, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की सांसें भी मौन हो जाती हैं। जब इंद्र का अहंकार बढ़ा और उसने ब्रज पर प्रलयकारी वर्षा कर दी, तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। उस दिन कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा ईश्वर वो नहीं जो भय से पूजा जाए, बल्कि वो है जो अपने भक्तों की रक्षा करे। इंद्र का घमंड टूट गया और उसने क्षमा मांगी। समय बीतता गया, वही नटखट बालक किशोर बना और फिर युवा। मथुरा लौटकर कंस का वध किया, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित होता है। लेकिन कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे, वे करुणा के सागर भी थे। उन्होंने द्वारका बसाई, राज किया, लेकिन मन सदा भक्तों में ही रमा रहा। सुदामा जब दरिद्र अवस्था में उनसे मिलने पहुंचे तो कृष्ण ने अपने मित्र के चरण धोए। सुदामा को कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि कृष्ण मित्र की पीड़ा स्वयं समझ लेते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनका उपदेश शस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन जब मोह में डूब गया, तब गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर युग, हर मनुष्य के लिए था। कृष्ण ने सिखाया कि जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति में भय नहीं, प्रेम होना चाहिए। वे राजा भी थे, सारथी भी, मित्र भी थे और मार्गदर्शक भी। वे रोते हुए भक्त के आंसू भी पोंछते हैं और अभिमानी के गर्व को भी चूर करते हैं। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण पुकारता है, तो वृंदावन की वही रज उड़कर उसके जीवन में आ जाती है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण कभी समाप्त नहीं होते। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जहाँ प्रेम है, करुणा है और सत्य का साहस है। जब भी मन थक जाए, जब भी जीवन बोझ लगे, तो बस इतना कह देना है, मुरली वाले अब संभाल लो। और विश्वास मानिए, कृष्ण उसी क्षण आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं। राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम मम। धर्म की स्थापना तो हुई, किंतु कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित थी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, द्वारकाधीश ने पांडवों को उनका अधिकार दिलाया, परंतु इन सबके बीच कृष्ण की आंखों में एक अलग ही गहराई थी। वे जानते थे कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। गांधारी का दुख से उपजा श्राप और ऋषियों का वचन, सब कुछ नियति के उस महाआलेख का हिस्सा था जिसे स्वयं उन्होंने ही लिखा था। द्वारका अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन उसके अंत की प्रतिध्वनि कृष्ण सुन पा रहे थे। जब यदुवंश के अहंकार ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, तब कृष्ण ने समझ लिया कि अब इस लीला को समेटने का समय आ गया है। यह कितना अद्भुत है कि जो संसार को बचाता है, वो अपने ही कुल के विनाश का मूक साक्षी बना रहा, क्योंकि विधि का विधान सबके लिए समान होता है। जब द्वारका के विलय का समय निकट आया, तब परम भक्त उद्धव का हृदय व्याकुल हो उठा। वे कृष्ण के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे और विरह की अग्नि में जलने लगे। तब गोविंद ने उद्धव को अपने पास बैठाया और वही अंतिम ज्ञान दिया कि ये संसार नश्वर है, संबंध कच्चे धागे हैं।
उन्होंने कहा, हे उद्धव, मुझे इस सीमित देह में मत ढूंढो। मैं तो उस अविनाशी तत्व में हूँ जो तुम्हारे भीतर भी है और इस चराचर जगत के कण कण में व्याप्त है। उद्धव गीता का वह ज्ञान आज भी भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। और फिर वो संध्या भी आई जब प्रभास क्षेत्र के तट पर यदुवंश का गौरव काल के गाल में समा गया। अपने ही कुल का अंत देखकर भी द्वारकाधीश अविचल थे, जैसे सागर की गहराई ऊपर के तूफानों से शांत रहती है। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके मुखमंडल पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। तभी जरा नामक व्याध का एक बाण उनके चरण कमल को स्पर्श कर गया। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये तो उस लीलाधारी का अपनी मानव लीला को विश्राम देने का संकेत था। जैसे रंगमंच पर अभिनेता अपना किरदार निभाकर पर्दे के पीछे चला जाता है, वैसे ही प्रभु ने अपनी पार्थिव देह का त्याग किया। उस क्षण पृथ्वी एक बार फिर सिहर उठी। समुद्र ने आगे बढ़कर स्वर्ण नगरी द्वारका को अपने आगोश में ले लिया। लेकिन क्या सच में कृष्ण चले गए? कदापि नहीं। वे तो अपने निज धाम गोलोक पधारे थे। उन्होंने केवल भौतिक देह का त्याग किया था, अपने प्रेम का नहीं। आज भी वृंदावन की कुंज गलियों में यदि शांत मन से सुने तो नूपुरों की झनकार और मुरली की मीठी तान सुनाई देती है। आज भी जब कोई भक्त अपनी पीड़ा में उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है तो वे अदृश्य रूप से उसका हाथ थाम लेते हैं। यह कथा अनादि है, अनंत है, क्योंकि कृष्ण कल भी थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उठा कि क्या कृष्ण अब सचमुच चले गए? क्या वो हंसी, वो मुरली और वो सुरक्षा का एहसास अब केवल इतिहास के पन्नों में ही मिलेगा? नहीं, कृष्ण का जाना तो केवल एक पर्दा गिरना था। नाटक तो अभी भी जारी है। जैसे सूर्य अस्त होकर भी कहीं गया नहीं होता, बस हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही कृष्ण ने अपनी देह को समेटा और हमारे विश्वास में आकर बस गए। वृंदावन की गलियों में आज भी शाम के समय एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। जब आरती के समय झांझ मजीरे बजते हैं और भक्त अपनी सुध बुध खोकर नाचते हैं, तब उस भीड़ के बीच कोई एक अनजाना सा हाथ किसी गिरते हुए को थाम लेता है। वो हाथ उसी सांवरे का होता है। कलयुग के इस शोर में, जहाँ हर तरफ भागदौड़ और अशांति है, कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया है। वे अब पत्थरों की मूर्तियों में नहीं, बल्कि उन आंसुओं में मिलते हैं जो किसी दुखी का दर्द देखकर निकल आते हैं। वे उस शांति में मिलते हैं जो एक थका हुआ व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर महसूस करता है। प्रभु की लीला का यह अगला अध्याय बड़ा ही सूक्ष्म है। द्वापर में वे युद्ध के मैदान में रथ हाँक रहे थे, पर आज वे हमारे मन के भीतर चल रहे विचारों के युद्ध में हमारे विवेक बनकर खड़े हैं। जब हम किसी गलत राह पर जाने लगते हैं और हमारे अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, रुक जाओ, ये सही नहीं है, वही आवाज कृष्ण की है। वे अब गीता का उपदेश चिल्लाकर नहीं देते, बल्कि हमारे अंतर्मन की मौन वाणी बन गए हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संसार को छोड़कर भागना भक्ति नहीं है, बल्कि संसार में रहकर कर्म करते हुए फल की डोर उनके हाथों में छोड़ देना ही असली योग है। राधा का विरह भी अब एक नया रूप ले चुका है। वो केवल एक गोपी का दुख नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की तड़प है जो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो बांसुरी की तरह बन जाओ। बांसुरी अंदर से खाली होती है, उसमें कोई गांठ नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता। जब मनुष्य अपने भीतर से मैं और मेरा का अहंकार निकाल देता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन में आकर अपने सुर भर देते हैं। तब जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर संगीत बन जाता है। समय बदल गया है, युग बीत गए हैं, लेकिन उस सांवले सलोने की यादें आज भी उतनी ही ताज़ी हैं। वे आज भी सुदामा जैसे गरीब के घर की फटी हुई चादर में छुपे हुए चावलों का स्वाद चखते हैं। वे आज भी द्रौपदी जैसी पुकार का इंतजार करते हैं। बस कमी है तो हमारे पुकारने के ढंग में। हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, जबकि वे तो हमारे सांसों की गति में छिपे हुए हैं। जब भी आप किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं, जब भी आप किसी भूखे को रोटी देते हैं, या जब भी आप हार मानकर कहते हैं कि हे प्रभु, अब जो है सो आप ही हैं, तो मान लीजिए कि उसी पल वृंदावन की धूल आपके माथे पर तिलक बनकर सज गई है। कृष्ण की ये कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे समय से परे हैं। वे शुरुआत भी हैं और अंत भी। वे उस बीज में हैं जो धरती फाड़कर बाहर निकलता है, और उस विशाल वट वृक्ष में भी हैं जो हजारों को छाया देता है। वे आज भी हमारे जीवन के हर छोटे बड़े मोड़ पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बस अपनी आंखें मूंदिए, अपने हृदय के द्वार खोलिए और महसूस कीजिए, वो मोरपंख वाली छाया आपके ऊपर भी है। वे कल भी आपके सारथी थे, वे आज भी आपके रक्षक हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम।